नमस्कार दोस्तों। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आज आपके मोहित सर आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स। जैसा आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए थे हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपको सॉल्व करके भी बताया। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। उसमें जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। हमारी जो प्रश्नावली 6.3 है उसमें बेसिकली वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना बताया गया है, किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्क्वायर रूट। तो जैसा आपको पता है कि अगर हम किसी एक नंबर को उसी नंबर से एक बार गुना करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो गुणनफल आता है, वो उस संख्या का वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है, यानी स्क्वायर होता है। 6 का वर्ग 36 है। ठीक है, ये तो हमें पता है, सिंपल है। ये जो सारी बातें हैं, जो ये सारे क्वेश्चन है, वो हमने 6.1 और 6.2 में समझ लिए हैं, उनको जान लिया है। अब हम लोग इस प्रोसेस को उल्टा करने वाले हैं। अब क्या होगा कि हमें नंबर पहले दिया हुआ होगा, जो वर्ग है वो दिया हुआ होगा। अब हमें वो निकालना है कि वो जो वर्ग है वो किस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके आया है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो 6.3 में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं स्क्वायर रूट निकालने के कौन कौन से तरीके बुक में दिए गए हैं। तो पहला तरीका इसमें दिया गया है बार बार घटाने की विधि। पहला जो मेथड है वो है बार बार घटाने की विधि। इस विधि में क्या होता है कि जो हमें नंबर दिया जाता है उसमें से हम लोग जो ऑड नंबर होते हैं उनको घटाते रहते हैं। पहले हम 1 घटाते हैं, फिर हम 3 घटाते हैं, फिर हम 5 घटाते हैं, फिर 7, फिर 9, इस तरह से। ओके, जब तक कि वो जो संख्या है वो 0 नहीं बन जाती। ओके, तो ये जो विधि है वो सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या में ही काम करती है। ओके, ये भी पहले बता दूं आपको। अब बहुत से जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो जैसा आपको पता है कि 25 है, ठीक है, 25 किसी नंबर का स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 आता है। आपने सुना है कि 26 आएगा किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके? नहीं आएगा ना। तो पूर्ण वर्ग का मतलब यही होता है कि एक नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ओके, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29 नहीं होती, इसमें कोई नहीं होती। फिर आगे जाके 36 होती है जो 6 गुना 6 करके आती है। उसके बाद फिर सीधा 49 आता है। इस तरह से होता है। ठीक है, तो पहली जो विधि है, पहला जो मेथड है वो है बार बार घटाने की विधि। दूसरा हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, या इसको आप फैक्टराइजेशन भी कह सकते हो। ओके, तो बार बार घटाने की विधि, अभाज्य गुणनखंड, और तीसरा हमारे पास भाग विधि। ठीक है, 1, 2, 3 जो प्रश्नावली 6.3 है उनमें सिर्फ इन्हीं दो जो मेथड है इनके बारे में बताया गया है। इन्हीं दो विधि का यूज करके जो प्रश्नावली 6.3 है उसके क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो चौथी विधि है, ये प्रश्नावली 6.4 में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्गमूल होता है उसका जो चिन्ह होता है, साइन होता है, किस तरह का होता है। इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट या अंडर रूट। ठीक है, जो भी वैल्यू उसके अंदर लिखी होती है उसको हमें सॉल्व करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे 121 लिखा है, तो 121 अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी एक नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करके अगर 121 आता है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। करना क्या, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, आपने ऐसे दो नंबर बताने हैं
जिनको मल्टीप्लाई करके आपका 121 आता है, तो 121 आता है 11 गुना 11 करके, ठीक है। अंदर इनका पेयर बन गया, दोनों में से एक वैल्यू ले लो 11, या इस तरह करो 11 की पावर होगी 2, 11 की पावर होगी 2, जो अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू भी होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया 11। ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है कि हमें संख्या का वर्ग हमें दिया गया है, तो ये 4 हमें वर्ग दिए गए हैं किसी संख्या के। तो ये क्या कहता है कि इसकी क्या संभावना है कि जो ये संख्या में दी गई है, इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक हमें निकालना है। सिंपल, मतलब यूनिट डिजिट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले एक, तो एक किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है? एक हमारे पास आता है या तो 1 से 1 गुना 1 करके, या 9 गुना 9 करके, ठीक है। तो 9801 में इकाई का अंक या इसका वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। ओके, 1 या 9 हो सकता है। अगला देखते हैं, 6 दिया है, तो हमें पता है 6 कैसे आता है, 4 गुना 4 करके 16, या 6 गुना 6 करके 36। तो 6, 4 और 6 की कारण ही आता है। ओके, तो दूसरे में संभावना हो सकती है कि इसके वर्गमूल में जो इकाई का अंक है या तो वो 4 होगा या वो 6 होगा। अगला देखते हैं, अगला 1 दिया है, तो 1 के लिए सेम आएगा, या 1 होगा या 9 होगा। ओके, और लास्ट दिया है 5, तो 5 का पता है कि 5 ही आएगा। सिंपल, 5 गुना 5 करोगे 25 आएगा, तो इसमें इकाई का अंक 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये 100% गारंटी कि इसमें इकाई का अंक 5 ही होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन होता है सॉल्व, इसमें सिर्फ हमें एक्सप्लेन करके बताना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो ये 4 नंबर हमें दिए गए हैं, तो हमें बिना गणना किए, कि बिना हमें कुछ मेथड इसमें अप्लाई किए, हमें ये निकालना है, ये बताना है कि जो ये संख्या दी गई है वो एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ओके, पहली संख्या है 153। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपको इस तरह से पूछा जाए कि ये जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है, उसको निकालने का एक तरीका है, इकाई का नंबर देखना है। अगर इकाई का नंबर आपका 2, 3 और 7 और 8, इन चारों में से कोई भी नंबर हो तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इन चारों में से ये कौन सी संख्या है? 3। किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वहां पे 3 नहीं आता है, इसलिए 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अगला देखो 257, 7 दिया है, कहां बिलोंग कर रहा है? 2, 3, 7, 8। किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो लास्ट में 7 नहीं आता है, इसलिए 257 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला देखो 8, कहां बिलोंग कर रहा है? 2, 3, 7, 8। किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं लास्ट में 8 नहीं आता है, 408 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट नंबर देखो 1, ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, ठीक है, या होगी, क्योंकि जो 1 है वो 1 गुना 1 करके भी आएगा, और 9 गुना 9 करेंगे तो वहां भी 1 आएगा। तो इसके 2 चांसेस बन रहे हैं कि ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं 441 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 21। ओके, ठीक है, तो यही था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें सिर्फ चेक ही करना था कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि बार बार घटाने की विधि से, ठीक है, जो बार बार घटाने की विधि है उसका यूज करके हमें इन दो नंबर का वर्गमूल निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, वो है 100। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ जो ऑड नंबर है वो लेस करने। ओके, सबसे पहले 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 99। 99 में से घटाएंगे 3, कितना आएगा? 96।
इसमें से घटाएंगे 5, कितना आएगा 91। इसमें से घटाएंगे 7, कितना आएगा 84। 84 में से घटाएंगे 9, कितना आएगा 75। उसमें से घटाएंगे 75 में से घटाएंगे 11, कितना आएगा 64। 64 में से घटाएंगे 13, कितना आएगा 51। 51 में से घटाएंगे 15, कितना आएगा 36। 36 में से घटाएंगे 17, कितना आएगा 19। 19 में से घटाएंगे 19, कितना आएगा 0। ओके, अब वर्गमूल कैसे निकालें? तो जितने नंबर आपने इसमें से घटाए हैं उनको काउंट कीजिए, वही 100 का वर्गमूल होगा। तो नंबर्स काउंट करने, एक घटाया मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर घटाए तो 100 का वर्गमूल हुआ 10। सिंपल है। इस तरह से हमने 169 का भी जो वर्गमूल है उसको निकालना है। ओके, सबसे पहले -1, 168, 3, 165, 5, 160, 160 में से 7, 153, 9, 144, 11, 133, 13, 120, -15, -15, 105, 17, 88, 19, कितना आएगा 69, -21, 48, -23, कितना आएगा 25, -25 इक्वल टू 0। सिंपल है, सिर्फ आपने जो ऑड नंबर है उनको लेस करना है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 का जो स्क्वायर रूट है, जो वर्गमूल है, वो है 30। तो कितना इजीली हमने इन दोनों क्वेश्चन को बिना कुछ किए सिर्फ हमने घटाया है, हमारा जो वर्गमूल है, जो स्क्वायर रूट है, वो एकदम से आ गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें 10 यहाँ पे संख्याएं दी गई है, इनका हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। किसका यूज करके? अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से लिखना है, जो भी आपकी टर्म है। ओके, जो भी नंबर आपको दिया है पहले आपने उसको इस तरह लिखना है, उसके बाद इस तरह से लाइन लगानी है और इस तरह से आपने 7 या 8 पहले लाइनें लगा लेनी है। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो प्रोसीजर है वो कितना लंबा चलने वाला है। सबसे पहले लास्ट नंबर देखो, अगर वो ऑड नंबर है तो आप लोग 3 से स्टार्ट करोगे, अगर वो इवन नंबर है तब आप लोग 2 से स्टार्ट करोगे। ये ऑड नंबर है तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 3 से आपने क्या करना है, इसको भाग देना है, जो भाग दे के आएगा वो यहाँ लिखना है, फिर वो संख्या देखनी है कि वो इवन आ रही है ऑड आ रही है, फिर वैसे ही आपने यहाँ पे 2 लेना है 3 लेना है। ओके, तो सबसे पहले 729 को 3 से भाग करते हैं, हमारे पास क्या आएगा 2 4 3 243। ओके, अब लास्ट में दिया 3 तो फिर 3 से करेंगे। अब यहां देखो 81 कितना आ गया 81, 3 से जा सकता है। 27 इंटू 3 81 होता है, 3 से जाएगा 9 आ गया, 3 से जाएगा 3 आ गया, 3 से आएगा 1 आ गया। ओके, तो आपने जो ये प्रोसेस है वो तब तक फॉलो करना है, तब तक उसको आगे करते रहना है जब तक आपके पास यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। सिंपल, आपने करना क्या है, जो आपको कोई भी रकम दी है, ठीक है, कोई भी संख्या दी है उसको लिखना है। पहले आपने देखना है कि वो इवन या ऑड है,
अगर वो इवन है तो 2 से आपने भाग देना है, अगर वो ऑड है तो आपने 3 से स्टार्ट करना है। अगर वो संख्या 3 से भाग नहीं हो रही है तो आपने 7 लेना है, 7 से नहीं हो रहा है तो 9 लेना है, 11 लेना है, तो आपने ऑड नंबर ही लेना है। ओके, अब वो अगर इवन नंबर है तो वो 2 से कट जाएगा आराम से। ओके, उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस तरह लिखना है 729 इक्वल टू 3 कितनी बार लिखा है वो देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से जितनी बार आपने जो भी नंबर यहाँ पे लिया है उसको लिखना है, फिर 2 2 के पेयर बनाने। ये ध्यान रखना, जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करते हो और जब आप लोग वर्गमूल निकालते हो तो वहां पे 2 2 का पेयर बनता है। वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनता है, जब हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, तो 3 3 का पेयर बनता है। ओके, अब इस पेयर में से एक एक 3 उठा लो वहां से, 1 2 3, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, तो 729 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना है, 27 है। अब आपने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है, इसको चेक करने का तरीका है, जो भी आपका नंबर है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वही आंसर आएगा। ओके, सिंपल। तो इसी मेथड का यूज करके हमने बाकी के जो ये नंबर है इनको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 400 का वर्गमूल निकालना है। तो 400 हमारा एक इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से इसको भाग दिया, ये बन गया 200, 200 को फिर 2 से देंगे, ये बन गया 100, 100 को फिर 2 से देंगे, ये बन गया 50, फिर 2 से देंगे, ये बन गया 25। और 2500 5 के टेबल में आता है तो 5, इस तरह से सिंपल। अब जो भी टर्म्स आपने यहाँ पे निकाली है वो आपने लिखनी है। कैसे लिखोगे, 400 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 था और 2 बार 5 था, 2 2 का पेयर बना दो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 उठा लिया, दूसरा 2 उठा लिया और एक 5 उठा लिया, ये कितना बना, 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20। तो 400 का वर्गमूल हमारा कितना हुआ, 20। 20 गुना 20 करोगे 400 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1764। ये हमारा इवन संख्या है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 2, फिर 2 से करेंगे 4 4 1। अब 4 4 1 आ चुका है तो हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सते 21। ओके, अब फिर हम 3 से कर सकते हैं, 3 चौके 12, 3 9 27, 49 हमें पता कहां मिलेगा, 7 के टेबल में, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन मिटा लेते हैं। तो जो नंबर आपने निकाले उनको लिखना है। देखो 1764 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 2 बार, 3 2 बार, 7 2 बार, इनका पेयर बना दो, तीनों पेयर में से एक एक वैल्यू को निकाल लो, 2 3 7, 2 गुना 3 ये हो गया 6, 6 गुना 7 हो गया 42। तो 1764 का वर्गमूल हुआ 42। ओके, अगला क्वेश्चन है 4096 का निकालना है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 0 4 8, फिर 2 से करेंगे 1 0 2 4, फिर 2 से करेंगे 5 1 2, फिर 2 से करेंगे 2 5 6, फिर 2 से करेंगे 1 2 8, फिर 2 से करेंगे 6 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और आखिरी में 1। जो टर्म्स हमने यूज की है वो हमने लिखनी है। पहले 2 को काउंट करो कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 2 2 का पेयर बना दो, टोटल बने 6 पेयर। तो हमारे पास मतलब 6 2 आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 32 64। तो 4096 का वर्गमूल आया 64।
ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करें, ये आपके लिए होमवर्क भी है एक तरह से। तो अगली जो हमारी टर्म है वो भी एक इवन नंबर है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ आएगा 3 8 7 2, 2 से करेंगे 1 9 3 6, फिर 2 से करेंगे 9 6 8, फिर 2 से करेंगे 4 8 4, फिर 2 से करेंगे 2 4 2, फिर 2 से करेंगे 1 2 1। 121 किसका होता है हमें पता है, 11 का होता है। 11 से जब इसको करेंगे 11 ही आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। ओके, मैं इसको रट के नहीं आया हूं, ठीक है, मुझे जो ये मेथड है वो पता है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी अप्लाई कर रहा हूँ। जब आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग भी बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने बार है, 6 बार। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, शेयर बना दो, 2 3 बार आएगा और 1 बार आएगा 11। 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 11 88। 77 44 का वर्गमूल हुआ 88। ओके, आप 88 गुना 88 करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगला क्वेश्चन भी एक इवन संख्या, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 0 2। ओके, फिर 2 से 2 4 0 1। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं। ये 3 से भी नहीं जाएगा। जब ये 3 से नहीं जाएगा उसके बाद तो इसको 7 से करके देखते हैं। 7 तिया 21, 30 हो गया, 7 चौका 28। 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 3 4 3। ओके, फिर 7 से करके देखते हैं। 7 चौका 28, 6 आ गया 63, 7 गुना 9, तो ये आ गया। 7 से हमने 343 को भाग दिया, हमारे पास आया 49। 49 7 से ही जाएगा। ओके, यहाँ पे ये खत्म हो गया। ओके, मुझे लगा ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर होगा, बट ये थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। तो अब देखते हैं, 2 गुना 2 और 7 है 4 बार। पेयर बना दो, इन सब में से एक एक टर्म आएगी। 2 गुना 7 14, 14 गुना 7 98। ओके, सो 9604 का वर्गमूल हुआ 98। 98 को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 98 से ही आपके पास 9604 ही आएगा। ओके, अगली जो हमारी टर्म है, जो हमारी संख्या है, वो एक ऑड नंबर है। तो अगर हम 3 से करके देखें तो क्या ये 3 से हो सकती है? 27 21, नहीं, ये 3 से नहीं होगी। 7 से करके देखते हैं, तो 7 और 56 हो गया 32, 7 चौका 28 और 7 गुना 7 49। ओके, 847 आ गया। अब इसको 7 से फिर करके देखते हैं। 1 2 1, 121 आ गया। 121 पता हमें 11 से ही आएगा। ओके, तो ये तो ऊपर ही खत्म हो गया। मैं पहले इतनी सारी लाइनें इसमें लगा रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये लंबा प्रोसीजर जाएगा, बट ये पहले ही खत्म हो जा रहा है। ओके, इसके पेयर बनाते हैं। 7 गुना 11 कितना हुआ? 77। सो 5929, इसका वर्गमूल हुआ 77। ओके, तो इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट है उनको भी कर लेते हैं। अगली जो हमारी टर्म है वो एक इवन नंबर है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 4 6 0 8। फिर 2 से करेंगे 2 3 0 4। फिर 2 से करेंगे 1 1 5 2। फिर 2 से करेंगे 5 7 6। फिर 2 से करेंगे 2 8 8। फिर 2 से करेंगे 1 4 4। फिर 2 से करेंगे 7 2। फिर 2 से करेंगे 3 6। फिर 2 से करेंगे 18। फिर 2 से करेंगे 9 9 आ जाएगा 3 से। ओके, तो हमारे पास 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार आया 2। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और 2 बार आया 3। पहले बनाते पेयर 1 2, ठीक है। तो 2 था 10 बार, यानी 2 आएगा 5 बार। 1 2 3 4 5 और 3 आएगा 1 बार। इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 8 16 32, 32 गुना 3 96। ओके, तो 92 16 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हुआ 96। ओके, अगली जो टर्म है वो एक ऑड नंबर है। अगर हम 3 से इसको ट्राई करें तो 3 से क्या ये हो पाएगी? 3 से ये नहीं होगी। 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी, 11 से तो ऐसे भी नहीं होगी, 13 से भी नहीं होगी, 17 से करेंगे तो 17 से भी नहीं होगी, 19 से करेंगे 19 से भी नहीं होगी, 21 से भी नहीं होगी, 23 से करके देखते हैं। 23 से कम 23, 23 गुना 46 आ गया 46 6 69। 23 गुना 3 69, तो 23 आ गया। ओके, 23 गुना 23, ये एक ही पेयर बनेगा तो आंसर आ गया 23। तो अंडर रूट 529 का आंसर आ गया 23। ओके, अगर आप गौर करो 23 हमारा एक प्राइम नंबर है। ओके, तो प्राइम नंबर की जगह कोई और नहीं ले पाएगा, इसलिए कई आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बहुत ही आगे तक सोचना पड़ेगा कि अगर 1 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, किस टर्म से हो रहा है, तो आपको आगे तक सोचना पड़ेगा। ओके, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो आंसर है वो इस तरह से होता है कि 79 पे जाके ही खत्म होगा, क्योंकि जो आंसर दिया हुआ होगा वो 79 का वर्ग होगा, उसका स्क्वायर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 79 से ही कटेगा। जैसे ये 529 23 से ही कटा, आप किसी और जिस मर्जी संख्या को ले लो, आप इसको नहीं काट पाओगे। तो आगे बढ़ते हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 8100। अब इसको करने को मैं 2 स्टेप में कर सकता हूं, बट हम नहीं करेंगे। ये एक इवन संख्या तो 2 से करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 4 0 5 0। ओके, फिर 2 से 2 0 2 5। अब इसको हम लोग 5 से करते, 4 0 5, फिर 5 से करेंगे 8 और 1। अब ये 3 से जाएगा 27, फिर 3 से आएगा 9, फिर 3 से आएगा 1। ओके, तो इसमें हमारे पास है 2 2 बार, 5 2 बार, 3 4 बार। पेयर बन गए इसके 2 गुना 5 3 गुना 3, 10 गुना 9 90। तो 8100 का वर्गमूल हुआ 90। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और जो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी गुणा करने के बाद उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी टर्म्स दिए उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर बनाने। ये 252, ये बनेगा 1 2 6, ये 2 से करेंगे 63 बन गया, 3 से करेंगे 2 1, 3 से करेंगे 7 से करेंगे। ओके, तो ये बन गया 1। अब आपने कहना जो टर्म्स दिए उनको लिखना पहले, 2 2 3 3 7। अब इनके पेयर बनाओ। जिस टर्म का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, जिस टर्म का पेयर नहीं बन रहा है वही टर्म हमने इसमें गुणा करनी है। ओके, किसका पेयर नहीं बन रहा है? 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 252 को आपने 7 से गुणा करना है, और जो गुणा करके आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। 252 जो कि 14 35 और 1 36, 14 और 3 17, हमारे पास है 1764। अब 1764 का हमें वर्गमूल निकालना है। ओके,
अब 1764 का वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। आपने इस विधि का यूज करके इसका जो आंसर है वो निकालना। 1764 का जो वर्गमूल है वो है 42। ओके, अब आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे इससे आगे। ओके, ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा पार्ट है उसमें 1764 का हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकाला है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। मींस आप 1764 का जो वर्गमूल है आप क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे पार्ट में देख सकते हो। अब हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको यहीं तक निकाल के बताऊंगा कि जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उससे आगे का काम आपने खुद करना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तभी हम लोग इसको जल्दी फिनिश कर पाएंगे। अबे 180, 2 से करो 90, 2 से करो 45, 3 से करो 15, फिर 3 से करो 5, फिर 5, तो ना 2 2 3 3 5 पेयर बना दो। 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो 5 को कर दो मल्टीप्लाई 180 से, तो बन गया 0, 18 पंजे 90, तो बन गया 900। तो 900 का भी हमने निकाला है 30। ठीक है, आंसर मैं बता दूंगा आपको बट निकालना आपने खुद। तो क्वेश्चन नंबर जो उसका दूसरा पार्ट था उसका आंसर है छोटी संख्या होगी 5, 5 को गुणा करने के बाद संख्या बनी 900 और 900 का हमने वर्गमूल निकाला 30। ओके, तो तीनों आंसर आए 5, 900 और 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो यहाँ पे अच्छी धूप भी नहीं आ रही है और लाइट भी नहीं है, तो इस तरह से अच्छी रोशनी यहाँ पे नहीं पड़ रही है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, बट जो कंटेंट है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ओके, 1008, 2 से करेंगे 504, फिर 2 से करेंगे 2 5 2, फिर 2 से करेंगे 1 2 6, फिर 2 से करेंगे 6 3, फिर 3 से करेंगे 2 1, 3 से करेंगे 7 7 1। ओके, इसके बाद वाला हमने अभी अभी किया है, तो 1 2 3 4, 2 आ गया 4 बार, 3 आ गया 2 बार, 7 रह गया अकेला। 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो पहली छोटी संख्या होगी 7। ठीक है, पहला आंसर आ गया आपका 7। अब 1008 को कर दो 7 से गुणा, ये बन गया 56, ये आपका बना 7056। दूसरा बना 7056, दूसरा आंसर आ गया आपका पूर्ण वर्ग संख्या। अब इस संख्या का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो आएगा, कितना आएगा 84। ओके, 84 आपने खुद निकालना है इस अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके। ओके, 2028, 2 से करेंगे 1 0 1 4, फिर 2 से करेंगे 5 0 7, कितना आ गया 5 0 7। 3 से करके देखे तो ये बना 3 एकम 3, 20 बन गया 9, 169 आ गया। तो 169 हमें पता है 13 का होता है। ओके, ठीक है, तो इसका पेयर बनाएंगे, बना 2 2 2 3 13 13। 3 का पेयर नहीं बनना है तो आपकी छोटी संख्या होगी 3। 2028 गुना 3 कर दो, ये आपका बन गया 8406, 6084 आपकी संख्या बनी। इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो वो आ गया 78। ओके, अब करके देख लेना 78 ही आएगा। 1458, 2 से करते हैं 7 2 9, 3 से करते हैं 2 4 3, फिर 3 से करते हैं 8 1, फिर 3 से करते हैं 27, फिर 3 से करते हैं 9, 3 से करते हैं 3। ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बाहर लग चुकी है बारिश। ओके, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग इसको अच्छे से समझ पाए। ओके,
तो यहाँ पेयर नहीं बन रहा है 2 का, तो 2 हुई छोटी संख्या। अब इस 2 से 1458 को कर दो मल्टीप्लाई। 16, 10 और 1 11, 8 और 1 9 और ये हो गया 2। 29 16, 29 16 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे 54। ओके, आप इसको इस विधि से यूज करके निकाल सकते हो। अब इसमें तो लास्ट क्वेश्चन है 7 6 8, 2 से करेंगे 3 8 4 1 9 2 9 6 4 8 24 12 6 3। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आ गया 8 बार। 5 6 7 8 और 3, 1 2 3 4, इनका पेयर बन गया। पेयर नहीं बना 3 का, तो 3 हुई वो छोटी संख्या जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना 768, ये कितना बनेगा? 8 24, 18 और 2 20, 2 आ गया 21 और 2 23, 2304 या आगे आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। और 2304 का जब आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, वो हमारे पास होगा 48। कितना होगा? 48। आप इसको निकाल सकते हो इस विधि का यूज करके। ओके, अब इसमें हमारे पास रहता है क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, वो भी सेम इसी की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पता क्या है, सेम प्रोसीजर है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसको निकालना है। बट इसमें क्या है कि हम लोग उसमें गुना कर रहे हैं, उसमें हम लोग भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे, और जो भाग करके आएगा ना उसका वर्गमूल भी निकालेंगे। ओके, सबसे पहले 252 है, इसका हमने पहले भी किया है तो फटाफट करेंगे। 1 2 6 6 3, 3 से करेंगे, 2 1 3 से करेंगे, 7 7। ओके, तो ये बन गया 2 गुना 2 3 3 7। ओके, इस तरह ये बन गया कि यहाँ पे 2 गुना 2 3 गुना 3 और 7। 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 252 को आपने 7 से भाग देना है। ठीक है, 7 से जब इसको भाग देंगे, 7 या 21, 7 छिका 42। ठीक है, तो हमारे पास आया 36। 36 का वर्गमूल होगा 6। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी जो स्पीड है वो तेज कर रहा हूँ, क्योंकि फोन की बैटरी होने वाली है खत्म, और यहाँ पे लाइट भी नहीं है। ओके, 2925, इसको अगर हम लोग 3 से करके देखें, 3 8 27 हो गया 22, 3 7 21 5। फिर 3 से करके देखते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर अगर हम इसको 3 से करेंगे नहीं जाएगा, 5 से करेंगे, 5 6 30, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, ये बन गया 13, 13 13 से ही जाएगा। ओके, ये बन गया 3 गुना 3, 5 गुना 5 13। इसमें 13 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 13 से करेंगे इसको भाग। 13 से इसको करेंगे भाग, 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, 13 पंजे 65। हमारे पास आया वैल्यू 225। 225 का वर्गमूल होता है 15। 15 गुना 15 225। ओके, वर्गमूल निकालने के आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हो। ओके, ऐसे मैं चिल्लाता नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो बारिश है वो थोड़ी तेज हो गई है। 396, 2 से करके देखते हैं, 198। फिर 2 से करते हैं, 9 9। 3 से करते हैं 33, फिर 3 से करते हैं 11। ठीक है, 2 गुना 2 3 3 11। तो 11 का पेयर नहीं बन रहा है, 11 से करेंगे इसको भाग। 3 33, कितना आ गया? 6, कट गया 36, वर्गमूल 6। ओके, सिंपल। 5 से करते हैं,
25, 5 दूनी 10, 529। 529 हमें पता है किसका होता है, 23 का। ओके, ये बना 5, 23, 23। 23 का पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। 5 से इसको करेंगे भाग, ठीक है। 2, 6, 4, 5। 5 से जैसे भाग करेंगे 529 ही आएगा। ये हमने अभी अभी किया है, करके देख लेते हैं। ये हो गया 25, 14, 10, ये हो गया 45। ओके, 529 आ गया। 529 का वर्गमूल हुआ 23। सिंपल। 2 क्वेश्चन है, 3 को भी निपटा लेते हैं। 2 से करेंगे 1400, फिर 2 से करेंगे 700, 2 से करेंगे 350, फिर 2 से करेंगे 175, 175। 5 से करेंगे 3, 5, 5 से करेंगे 7 आएगा। ओके, इस तरह से। सबसे पहले हमने इसके पेयर बनाने, 2 को लिखना है, फिर 5 गुना 5 और हमारे पास है 7। तो इसमें जो 7 है उसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 7 से हम लोग 2800 को करेंगे भाग। 2800 को जब हम 7 से भाग करेंगे हमारे पास आएगा 400, यानी कि 400 आएगा। ओके, जैसे हमारे पास ये 400 आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, जो 400 है 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो आएगा 20। ठीक है, हमारे पास आया √400, जिसका वर्गमूल होता है 20। ओके, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में 1630 नहीं था, वहाँ पे 1620 था। ओके, तो जो हमारी वैल्यू है वो है 1620। सबसे पहले आपने 1620 लिखना है और इसको 2 से हम करेंगे भाग, हमारे पास आएगा 810। इसको फिर 2 से भाग करेंगे, हमारे पास आएगा 405। इसको हम करेंगे 5 से भाग, तो हमारे पास आएगा 81। अब 81 को 3 से करेंगे 27 आएगा। 27 को फिर 3 से करेंगे 9 आएगा। 9 को फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। ओके, सबसे पहले इनके पेयर बना लेंगे। तो 2 गुना 2, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसमें जो 5 है, 5 का सिर्फ पेयर नहीं बनेगा, बाकी जितने भी नंबर सबका पेयर बन जाएगा। तो 5 से हम 1620 को कर देंगे भाग। जैसे हम इसको भाग करेंगे हमारे पास आएगा 3, 2 और 4, मतलब 324 आएगा जब हमने इसको भाग किया। तो जो 324 है, अब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट है 18। ओके, 2401 एक विषम संख्या है, तो अगर हम 3 से स्टार्ट करें तो लास्ट में 1 बचेगा, तो 3 से ये नहीं कटेगा। 7 से करके देखते हैं। 7 तिया 21 और ये बन गया 30। 7 चौका 28, ये बन गया 21। ठीक है, फिर 7 से करके देखते हैं। 7 चौका 28 और 49। 7 से हमने 343 को भाग किया, हमारे पास आया 49। 49 हमें पता 7 के टेबल में ही आएगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश। तो 7 है 4 बार, 1 2 3 4, पेयर बना दो। 7 गुना 7, 49। सो वर्गमूल 2401 का हुआ 49। मीन्स कि उस क्लास में, कक्षा 8वीं में 49 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट थे वो थे 49 और उन्होंने जो पैसे दिए, ठीक है, वो भी थे 49। यानी 49 का स्क्वायर किया था, तब आता 2401। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि कक्षा में 49 विद्यार्थी थे और उन्होंने 49 रुपए दिए थे, तो कुल मिला के वो 2401 रुपया बने थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था। इसमें हमें 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा अलग है। वो तरीका आपकी बुक में नहीं दिया गया है, बट आप उसको यूज कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। उससे आपको आंसर का पता लग जाएगा। तो अगर कोई नंबर आपका दिया हो जिसके लास्ट में 25 है, ओके, और आप उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो लास्ट में अगर 25 है तो लास्ट का नंबर तो आपका 5 ही आएगा। ये सिंपल बात है। ओके, उसके बाद आगे के जो 2 नंबर बचेंगे वो आपने देखने हैं।
कि किन दो क्रमागत नंबर को, कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट वो आगे वाला नंबर होना चाहिए। अब 20 किन दो क्रमागत नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है? 4 गुना 5, 4 गुना 5 करोगे 20 आएगा ना 20। ठीक है, छोटी संख्या कौन सी है? 4, वो लेनी है आपने। आपका आंसर 45। ओके, अब अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले लिखो 2025, 5 से ही करते हैं। 4 0 5, फिर 5 से 8 1, अब 8 1 आएगा 3, 27 9 3 3 और 1, तो ये बना 5 गुना 5 3 3 3, 5 गुना 3 गुना 3, 15 तिये 45, ऐसे भी क्या आया था 45, तो 2025 का वर्गमूल हुआ 45। ओके, तो जो 8वां क्वेश्चन है ना, उसमें पूछा गया था आपको कि एक बाग है, एक कोई गार्डन था, वहां पे 2025 पौधे इस प्रकार लगाने थे कि हर पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। ओके, तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या होगी 45 और हर पंक्ति में 45 पौधे ही आएंगे। ओके, तो 45 गुना 45 करके आप देख सकते हो 2025 ही आपके पास आएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, मतलब प्रत्येक से वो भाग हो जाए। आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर को इस तरह लिखना है, मतलब तीनों के आपने फैक्टर बनाने। सबसे पहले 4 है तो 2 से करते हैं, 2 9 वैसे रहेगा, ये 5 बन जाएगा। फिर 2 से करते हैं 1 9 5, अब 9 है तो 3 से करते हैं 1 3 5, फिर 3 से 1 1 5, 5 5 से ही जाएगा 1 1 1। ओके, अब जो टर्म्स दी है वो लिखनी है, 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5, इनके पेयर्स बना देना। जो हमारी संख्या पेयर में नहीं है वो लिखनी है, 5 पेयर में नहीं है, उस 5 को आपने क्या करना है, जो चीज पेयर में नहीं है पहले आपने वो साइड में कर देनी है। 5 हमारा पेयर में नहीं है, फिर इन सभी जो टर्म्स है उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुना 2 4, 4 गुना 9 36, 36 गुना 5, 36 गुना 5 कितना हुआ 180, 180 हो गया। ओके, अब जो आपका ये 180 है, 180 को आपने 5 से गुना करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा ये 18 पंजे 90। क्या संख्या बनी आपके पास 900, तो 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ओके, और जो 900 है वो 4 से भी भाग हो जाएगी, 9 से भी भाग हो जाएगी और 10 से भी भाग हो जाएगी। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से उनके फैक्टर्स बनाने, मतलब उनका लघुत्तम निकालना है। जब उनका लघुत्तम समावर्तक निकाल लोगे उसके बाद जो भी नंबर होंगे सारे मल्टीप्लाई कर देने। जो नंबर पेयर में नहीं होगा उस नंबर को उस लघुत्तम से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आपके पास आएगा वो आंसर आपका तीनों टर्म से पूरी तरह भाग हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में तीनों टर्म्स दिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में दी थी। तो सबसे पहले आपने इसके लघुत्तम समावर्तक करना है। सबसे पहले 2 से ही करते हैं, 4 15 वैसे रहेगा, और ये हो गया 10। फिर 2 से करते हैं, ये बन गया 2, ये 15 और ये 5। फिर 2 से करते हैं, बन गया 1 15 और 5। फिर 5 से ही करते हैं डायरेक्ट, 1 3 1, 3 से करते हैं 1 1 1। ओके, सबसे पहले जो ये टर्म्स इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना 2 गुना 2 ये हो गया 8, 5 गुना 3 ये हो गया 15, हो गया 120। तो लघुत्तम समावर्तक आ गया 120। अब पहले इनके पेयर बना लो, 2 गुना 2 2 5 3, पेयर बनाओ, सिर्फ 2 का ही पेयर बन रहा है, इसको भूल जाओ, बाकी टर्म्स देखो। 2 गुना 5 10, 10 गुना 3 30,
30 आ गया। इस 30 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो काउंट करो, 2 जीरो, 12 गुना 3 36, 3600। 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका अगर वर्गमूल निकालोगे तो वो होगा 60। ओके, ठीक है। और जो 3600 है वो आपका 8 से भी भाग हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, सिंपल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है कंप्लीट। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, प्रश्नावली 6.3। आज की इस वीडियो में हमने सीखा किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट, जिसे हम लोग वर्गमूल कहते हैं, डिफरेंट तरीकों से किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। अगर आप स्क्वायर रूट को निकालना और भी अच्छे से सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनका यूज करके आप लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हो। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 6.1, 6.2 और 6.3 तीनों होती है कंप्लीट। अब इसका सिर्फ एक पार्ट रहता है 6.4, इसको हम लोग आगे आने वाले दिनों में पूरा करने का ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली है, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी पेरेंट्स और टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये वाली वीडियो पहुंच पाए और वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।